हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। 2020 में जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, 3 तारीख से एग्जाम हुआ था। ये 4 तारीख का क्वेश्चन है। 3 तारीख में 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और 4 तारीख का शिफ्ट सेकेंड का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी तक में हम 150 क्वेश्चन, ये 125 क्वेश्चन बता चुके हैं। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब पिछले वाले वीडियो में पार्ट 16 बनाए थे 16, लेकिन उसमें 2-3 वीडियो ही बना था क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, वीडियो नहीं हो चुका था, इसलिए पार्ट 16 इसमें भी है। और उसमें 3 क्वेश्चन पहले, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो में है, ठीक है। वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब क्या दिया हुआ है, एक वृत्त में दो जीवाएं ए बी और सी डी को इस प्रकार बढ़ाया जाता है। मतलब एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त बनाया गया है, उसकी दो जीवाएं ए बी और सी डी इस प्रकार बढ़ाया जाता है। जो दो जीवा, ये जीवा हो गया, जीवा ऐसे हो गया, ये जीवा हो गया, ठीक है। ये जीवा ए बी और सी डी, ठीक है। दो जीवा को इस प्रकार बढ़ाया जाता है, मतलब बढ़ाया जाता है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। यदि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बीपी, बीपी 4.2, बीपी, ये बीपी 4.2 है, ठीक है। अब बोला पीडी, पीडी 2.8 है। तो बोला सी डी निकाले, ये वाला निकालने बोला था, इसका अक्स मान लीजिए, ठीक है। एक बात जान लीजिए, जब एक वृत्त में बाहर से दो स्पर्श, मतलब दो छेदक रेखा, देखिए स्पर्श रेखा नहीं, ये छेदक रेखा। क्यों स्पर्श रेखा पता क्या होता है? स्पर्श रेखा होता है जैसे एक वृत्त है, ये देखा कि इसमें छू दिया है तो इसको स्पर्श बोलेंगे, और इसको अगर पार करके गया है तो छेदक बोलेंगे। तो देखिए इसमें भी पार करके गया है, इसमें भी नीचे भी पार करके गया है, तो छेदक है। तो छेदक रेखा, जब दो छेदक रेखा, एक वृत्त में दो छेदक रेखा बाहरी बिंदु से पार करती है तो होता है पीबी, पीबी गुना पी ए। छोटा वृत्त, छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज पी ए बराबर पी डी, ये वाला यहां तक, ठीक है, और आगे तक पी सी, ठीक है। अब बताइए पी बी क्या है? पी बी 4.2 है, 4.2 है, गुना पी ए क्या है? पी एस, पी ए। तो ये पूरा जो, जब पी ए ले रहे हैं तो पूरे दोनों जोड़ेंगे ना, तो 7 + 4.2 बराबर पी डी, पी डी क्या है? 2.8 गुना पी, पी सी, पी सी तो नहीं दिया हुआ है, पी सी को पी सी मान लीजिए, जो सी डी एक्स है, ठीक है। पी सी को पी सी मान लीजिए, इसको हो गया, और जोड़िए 7 × 11.2 बराबर ये संख्या गुना पी सी, ठीक है। अगर आप अब एक गौर कीजिए, अब तो पी सी बराबर क्या हो जाएगा? ये दोनों गुना हो जाएगा, 4.2 गुना 11.2 बटे 2.8, ठीक है। इसका पॉइंट उड़ाइए, एक जीरो नीचे, इसका पॉइंट उड़ाइए, एक जीरो नीचे, इसका पॉइंट उड़ाइए तो एक जीरो ऊपर, ठीक है। एक जीरो जीरो कट गया, ठीक है। अब देखिए 14 से कटे, 14 में 28 और 14 42, 3 हो गया। इसको काटिए, 5 दूनी 10, 6 1 बच गया, 16 12, तो 6 दूनी 12, ठीक है। तो इसको गुना कीजिए, छोटी 18, 8 बाकी रहा 1, 5 से 15 16 बटे 10 आया है, तो क्या आ जाएगा? भाग है तो 16.8 हो जाएगा। पी सी आपका 16.8 आया, पी सी पूरा 16.8 आया, ठीक है। आपको निकालना है सी डी, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा? पूरा, ये पूरा है 16.8, पूरा में ये वाला संख्या घटा दीजिएगा, तीसरा संख्या निकल जाएगा ना, घटाइए 14 हो जाएगा। तो सी डी क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। सी डी कहाँ है? 14, 14 का आंसर है, 14 का आंसर है। समझ गए? सीजीएल में सिलेक्शन के लिए प्रीवियस ईयर का होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। ये 14 है तो ये आंसर 14 हो गया। सी डी बोला था, सी डी निकाल दिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक कक्षा में कुछ छात्रों के वजन का औसत इतना ग्राम, इतना किलोमीटर, इतना किलोमीटर, किलोमीटर लिखा, केजी होगा, केजी होगा, सब जगह केजी होगा, क्योंकि आदमी का वजन तो तौल से हिसाब से ना होगा, ठीक है।
अब बताइए क्या बोला, कुछ छात्रों के वजन का औसत, कुछ छात्र तो दिया होना है, माना कि कुल छात्र x हो जाएगा, ठीक है। इतना बोला इसका वजन औसत क्या है 58.4 kg, ठीक है। तो कुल वजन कितना हो जाएगा 58, औसत को संख्या से गुना कर दीजिए, 58.4 x हो जाएगा, ठीक है। अब बोल दिया कुल वजन। अब बोल रहा है जब इतना ग्राम था, ठीक है, और जब 62.8 kg औसत वाले 5 छात्र कक्षा में शामिल हो जाता है, मतलब जितना छात्र था उसमें 62.8 kg का जो छात्र होता है, औसत छात्र इतना औसत 5 छात्र अलग से शामिल हो जाता है। तो 5 छात्र का पहले देखना होगा, तो 5 छात्र का कुल वजन, 5 छात्र का कुल वजन क्या हो, 5 हो गया गुना 62.5 है, 62.8 है, तो 8 लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 8 45 से 0 बाकी रहा 4, 10 से 4 बाकी रहा 1, तो 24 24 30 31 314, 4 5 40 के 0 बाकी रहा 4, 10 से 4 बाकी रहा 1, हाँ तो 314। तो इसका 5 छात्र का बोला है। अब एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत वजन इतना है, ठीक है, उसका निकाल दिए। जब 62.8 kg औसत वाले 5 छात्र कक्षा में शामिल हो जाता है, ठीक है, पहले जो था उससे जब 5 ज़्यादा शामिल हो जाता है तो ये शामिल हो गया, उसका कुल वजन कितना हो गया 314 kg, ठीक है। तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन इतना बढ़ जाता है, मतलब जो पहले से वजन था, ये वजन औसत वजन था, अब 5 छात्र का शामिल होता है तो इतना वजन बढ़ जाता है, ठीक है। तो बोला है प्रारंभ में छात्रों का कुल संख्या कितनी थी, एक बात बताइए, पहले वजन कितना है, इतना 58.4 x, कुल वजन कितना शामिल हुआ, कितना हुआ 314 kg, पहले संख्या कितना था x था, 5 अलग से शामिल हो रहा है तो 5 जोड़ दिए, और औसत होना चाहिए, तो औसत कितना है 58.4 था, ठीक है, 0.4 है, 58.4 है, तो अच्छा से लिख दिए 58.4 है, ठीक है। वजन बढ़ा कितना 0.55, तो जोड़िए कितना हो गया 5 9 8 5 58 95 95 नहीं 95, पॉइंट के बाद अलग अलग बोला जाता है 95, ठीक है। अब गुना कीजिए 58.4 x प्लस 314, इसको ऐसे गुना कीजिए क्या हो जाएगा 58 इतना प्लस 25 के 5 बाकी रहा 2, 9 बजे 45 के 5, 45 के 2 47 के 7 बाकी रहा 4, 8 45 44 के 4 बाकी रहा 4, 25 25 4 29, 294.75, ये हो गया। अब एक काम कीजिए, आप देखिए 314 है, घटा दीजिए इसको इधर, ये प्लस इसको इधर कर देंगे तो इधर हो जाएगा 294.75 बराबर 58.95 x, घटा ये प्लस इसको इधर भेज दीजिए 58.4 x, ठीक है। अब घटाइए 314 पॉइंट कुछ नहीं है, इसका 0.75 आ रहा है 0.75, घटाना क्या है 294, ठीक है, 294 ही घटाना था, हाँ 294 घटाना, 5 2 या 3 बच गया 13 में 9 4 गया 9, यहाँ बच गया 0 मतलब 9 1 कट गया 19.25, 19.25, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको देखिए घटाइए 95 58 40 5
5.55x ये हो गया। तो x का मान क्या होगा, x कुल संख्या है तो x बराबर हो जाएगा 19.25 बटे 0.55। ठीक है, ये हो गया। अब एक काम कीजिए, ये पॉइंट उड़ाइए, 2 जीरो ऊपर जाएगा, इसका पॉइंट उड़ाइए, 2 जीरो नीचे आएगा, ये 0 0 कट गया। अब क्या होगा 1925 बटे 55, पॉइंट उड़ गया है। अब खिलाइए, देखिए खिलाइए 5 से 55 से कितना बार में खाएगा, 3 बार में खाएगा, 3 बार में खिलाइए तो 165 हो जाएगा, 165 हो जाएगा। कितना बच जाएगा यहाँ 7 हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया 8, 275 हो गया। 5 बार में खिलाइएगा तो 275 खा जाएगा, तो 35, इसको काटिए 35 हो जाएगा। तो x का मान क्या होगा 35। कुल संख्या बोल रहा है, प्रारंभ में कुल संख्या बोल रहा है, तो कुल संख्या का 35 आया, तो आंसर 35 हो जाएगा। कहीं है ऑप्शन 35 हो जाएगा। समझ गया कैसे हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला, a + b + c = 7 है, a b b c और c h - 6 है, तो बोला इसका मान निकालिए। तो एक बात जान लीजिए, नए डेट लिखे हैं इसमें भी उसी तरह का एग्जाम लेकर डेट में भूल गए, एक दूसरा ऑप्शन लिख कट गया था। ठीक है, तो एक बार जान लीजिए, इसका सूत्र निकालने बोल रहा है, तो एक बार जान लीजिए, इसका सूत्र होता है a q b q + c q - 3ab बराबर होता है a + b + c, ठीक है, इंटू a² b² c² a b b c + c a। ठीक है, ये उसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, a q b q c q - 3ab बराबर होता है। ठीक है, अब बताइए a b c दिया हुआ है, आपको स्क्वायर निकालना होगा। ठीक है, स्क्वायर निकालने के लिए आपको एक काम कीजिए, a + b + c = 7 आया है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कीजिए, दोनों इधर स्क्वायर कीजिए, दोनों इधर आप स्क्वायर कर दिए अपने मन से। ठीक है, तो a², एक और सूत्र और होता है, तो a + b + c पे होल स्क्वायर क्या होता है, a + b + जो भी सूत्र होता है लिखते जाना है, बराबर a² बराबर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक है, 2bc 2ca, तो a² b² c² 2ab 2bc + 2ca। ठीक है, और 7 का स्क्वायर कीजिए तो 49 होगा। ठीक है, a² b² c², देखिए सब में 2 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, a b bc ca बराबर 49। ठीक है, a² b² c² + 2 a b b c और c a बराबर क्या है, देखिए 6 - 6 है, -6 49। ठीक है, a² b² c², ये देखिए इसको 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, -12 बराबर 49। ठीक है, a² b² c² बराबर 49, ये माइनस इसको इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 9 2 11 के बाकी रहा 1 4 1 5 1 6 61, मतलब कहने का मतलब a² b² c² बराबर 61 होता है। ठीक है, अब इसका मान निकालने बोल रहा है, इसका मान निकालने बोल रहा है, इसके बराबर क्या होता है a + b + c, a + b + c। ठीक है, फिर क्या होता है a² b² c², इसको ब्रैकेट अंदर, फिर a b b c और c a, ये होता है। ठीक है, a b c क्या है, a b c का मान 7 है। ठीक है, ब्रैकेट बंद, a² b² c² बराबर क्या है 61 है, 61 है। ठीक है, a b b c c a बराबर क्या है -6 है, ये -6 है। तो एक बार बताइए, 7 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 61 और 6 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 7 गुना 61 और 6 67 हो गया, जोड़ गुना कीजिए, 7 7 49 के 9 बाकी रहा 4, 7 42 4 46 669, तो है 669 कहीं पे ऑप्शन, तो 669 हो जाएगा। समझ गए, जो भी सूत्र आ रहा है हम लिखते जा रहे हैं, इसलिए ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए, देखो स्किप मत कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को डी दिन में पूरा करना है, मतलब ए और बी तो है ना, एक साथ किसी काम को डी दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है,
अकेले ए को उसी काम को करने में 8 + d दिन लगता है, ठीक है। अकेले बी को उसी काम को करने में 18 + d दिन लगता है। तो बोल रहा है ए जो है 4 दिन तक काम करता है, 4 दिन के बाद छोड़ देता है काम करने के बाद। तो बोला शेष काम जो बचा काम वो अकेले बी कितना दिन में करेगा, ये बोल रहा है। तो एक बार बताइए, ए जो है, ए और बी किसी काम को कितना दिन में करता है, डी दिन में, डी दिन दे रहा है। ए और बी टोटल जो काम को डी दिन में कर रहा है। ए और बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में पूरा डी पूरा दिन में करता है, डी डी दिन में करता है। तो एक डी का पहला भाग करेगा, एक दिन में पहले भाग ना करेगा, ठीक है। उसी प्रकार ए किसी काम को कितना दिन में करता है, ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 8 + d दिन में। ये पूरा काम 8 + d दिन में कर रहा है। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो 8 + d दिन का पहला भाग एक दिन में पहले भाग ना करेगा, ठीक है। अब बी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 18 + d दिन में, 18 + d दिन हो गया, ठीक है। अब बी जो है उसी काम को बी एक दिन में कितना काम करेगा, 18 + d दिन का पहला भाग एक दिन में तो पहले भाग करेगा, ठीक है, हो गया। अब आ जाइए इधर में, अब बताइए ए और बी, ए और बी मिलकर एक साथ काम करता है कितना दिन में, डी दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/d दिन, ठीक है। जब ए और बी का एक दिन का काम निकाले 1/d, तो ए का मान क्या है, ए का एक दिन का मान क्या है, एक दिन का मान 1/8d, 1/8d लीजिए। बी का क्या है, एक दिन का 1/18d, 1/18d लिख दीजिए, ठीक है। अब एक काम कीजिए, ये दोनों लघुत्तम कीजिए, 8d 18d कट गया ये दोनों, तो ऊपर चल गया ये 18d प्लस 18 कट गया, तो ये वाला चल जाएगा 8d बराबर 1/d, ठीक है। 18 8 26 और dd 2d बटे 18 को 8 से गुना कीजिएगा, 18 18 44 से 144, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए 8d, फिर इसको इससे गुना कीजिए 18d, फिर इसको इससे गुना कीजिए d² बराबर 1/d, ठीक है। 26 + 2d बटे 44 हो गया, 144 प्लस 18 8 26d और प्लस d² बराबर 1/d²। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 26 गुना d, d² डी है, यहाँ d है ना, d है, d 26 गुना d हो गया, 26d हो गया, d 2d या d 2d² बराबर ये संख्या बता दीजिए 144 प्लस 26d प्लस d²। पेज कम होने के कारण सब यहाँ पेज यूज होगा, इसलिए हम मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, इसे लिख रहे हैं। 26d प्लस 2d² बराबर 144 प्लस 26d प्लस d², ठीक है, समझ रहे हैं। आप जाइए इधर, अब क्या बोल रहा है, 26d टोटल बात यहाँ लिखिए 2d² बराबर 144 प्लस 26d प्लस d², ये हो गया। 26d कट जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए 2/4 और 4/8 अगर रहे बराबर में तो ऊपर ऊपर आप काट सकते हैं कि बराबर, अगर 2 रहता 2 काट देते हैं, लेकिन 2 दूनी 4 काट सकते हैं, 4 दूनी 8 काट सकते हैं, लेकिन आप गुना में काट सकते हैं, ऐसे रहेगा गुना में, तो आप गुना में कर सकते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। गुना पर ऐसे से कटेगा, या ऐसे से कटेगा, या ऐसे से कटेगा, ठीक है, समझ गए। आप डी कट गया, ये दो d² है, ये 2d d², इसको इधर कर देंगे प्लस में, ये प्लस है, इसको इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो d² कट जाएगा बराबर 144।
तो बच गया डी स्क्वायर बराबर 144। ये जो स्क्वायर है इसको रूट उधर चल जाएगा, 144 का वर्गमूल निकले तो 12 होगा। तो डी का मान क्या आ गया, डी का मान 12 आ गया। तो एक किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, एक किसी का एक दिन का काम कितना है, 8 प्लस डी डी, ए का क्या है 1/8 प्लस डी, ठीक है। 1 + 8 प्लस डी का मान क्या है 12, तो 1/20, 1/20 है। ए जो है 4 दिन का काम करता है, एक दिन का काम है 1 से, अब 4 से गुना कर दिए कितना कटेगा 1/5। तो ए जो है कितना काम किया 1/5 काम किया, ठीक है। 1/5 कौन काम किया, एक किया, तो शेष कितना काम होगा, शेष काम कितना बचेगा, टोटल काम 1 होता है, 1 में 5 कट गया, कितना बच गया 4/5। तो 4/5 काम जो है शेष काम क्या पड़ा है, शेष काम करने बी को कितना समय लगेगा, शेष काम बी करेगा, बी कितना काम करेगा, बी जो है 4/5 करेगा। अब बी का क्षमता क्या है, बी का क्षमता क्या है, देखिए बी का क्षमता कहाँ गया, बी का 18 प्लस डी, 18 प्लस डी है, 18 प्लस डी है 1/18 प्लस डी, 18 प्लस डी है। डी का मान क्या है 18 प्लस डी है, डी का मान क्या है, डी का मान क्या है 12, 18 12 30, ठीक है। तो 1/30 हो जाएगा, ठीक है। 4/5 30 ऊपर चल जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, काटे 6, तो 6 चौके 24। तो शेष काम अकेले बी कितना दिन में करेगा 24 दिन में करेगा। ध्यान से देखिए तो समझ पाएगा क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन नहीं है, समझ रहे हैं ना, इसलिए ध्यान से देखिए। ऐसा एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है सब क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से देखिए तो समझ पाइएगा कैसे किया गया है। तो x बराबर क्या होगा 24। तो एक शेष काम देखिए, ये टोटल काम ये किया, शेष काम ये बच गया, शेष काम ये हो गया। शेष काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी का मान क्या होता 18 प्लस डी, डी का मान 12, 18 12 30, तो 1/30 कर दिए, ये काट दिए, 6 5 30, 6 कट गया, 6 6 24, तो इसका मान 24 हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है, जबकि ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। मतलब कहने का क्या है, समझ रहे हैं। अच्छा था, उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर इतना वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब हम समझा देते हैं। देखिए बोल रहा है कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और छमाही मतलब छमाही वर्ष मतलब 6 महीना का, 1 वर्ष का और 6 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा, उन दोनों का अंतर ये है, ठीक है। जो जिस मूलधन पे निकालेगा, जो जितना कीमत पे ब्याज निकलेगा, उसी मूलधन का उसी ब्याज दर पर, उसी ब्याज दर क्या है 10% पे दर पे इतना वर्ष का साधारण ब्याज निकाले। समझ गए। तो एक काम कीजिए, पहले समय 1 वर्ष ले लीजिए, समय 1 वर्ष, ठीक है, दर 10%। माना कि मूलधन तो दिया हुआ नहीं है कि धन तो देने, किसी धनराशि पर कोई धनराशि नहीं, मान लीजिए 100, ठीक है। अब निकालिए चक्रवृद्धि ब्याज, 100 है, 1 प्लस दर बटे 100, मान क्या है वर्ष का 1 है, -1 चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो -1 करना पड़ता है, ठीक है। 100 हो गया, इसको इसे काटिए, तो 10 गुना 1 10 हो गया, 10 1 11, 11/10 पावर 1 है, तो ये बात बरोबर है, कुछ नहीं मतलब है। 10 100 हो गया, इसको इससे गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 11 में से 10 चल गया, कितना बच गया 1 बच गया। यहाँ इसको 10, इसको हम लिख देते हैं आपको समझ में आने के लिए, 11/10 हो गया। अब क्या हो जाएगा 100 हो गया। अब देखिए यहाँ कितना बच गया 1 बच गया, इसको काट दीजिए, कट गया 10 हो गया, ये 10 हो गया, 1 वर्ष के लिए 10 हो गया। अब क्या बोल रहा है, जब ब्याज, इधर आ जाइए, एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, याद रखिएगा, जब ब्याज छमाही हो तो वर्ष 2 गुना, वर्ष जो है 2 गुना और दर आधा हो जाता है। तो वर्ष 2 गुना, 1 वर्ष है 2 से गुना कीजिए तो 2 वर्ष हो गया। तो समय कितना हो गया 2 वर्ष। छमाही पे भी निकालना है, बोला है छमाही पे, ठीक है। अब बोला दर आधा हो जाता है, दर कितना है 10% का आधा कितना होगा 5%, ठीक है। अब इसका ब्याज निकालिए,
मूलधन तो 100 ही है, दर कितना है 5/100, पावर कितना है मतलब वर्ष कितना है 2 स्क्वायर, मतलब वर्ष कितना है 2 वर्ष, तो उसका स्क्वायर कर दिए, -1 कर दिए। ठीक है, अब ये खिलाइए 100 हो गया तो काटिए 20 हो गया, 20 गुना 1 20 हो गया, अब +1 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21/20, समझ रहे हैं। 20 गुना 1 कीजिए 20 होगा, और 1 कितना हो गया 21, 21/20 का स्क्वायर कर दीजिए, -1 कर दीजिए, 100 हो गया। 21 का स्क्वायर कीजिए कितना 441 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, -1 है ही। ठीक है, 100 हो गया, इसको इससे गुना कीजिए तो 400 होगा, 441 में से 400 चल गया, कितना बच गया 41/400, 1 0 1 2 कट गया, कितना बच गया 41/4, इसको भाग दिया तो 10.25 आएगा। ठीक है, ये ब्याज निकल रहा है, ये भी ब्याज 10.25 ब्याज है, ये भी ब्याज है। ठीक है, अब ब्याज का अंतर क्या हो जाएगा, ये अंतर नहीं बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ये है, अंतर क्या है 10.25 में 10 घटाइए क्या होगा 0.25, ये अंतर हो गया। एक बात बताइए, जब इतना अंतर है, ठीक है, इतना अंतर कितना रुपया पे है, इतना रुपया पे, ठीक है, ठीक है। आप बोला लेकिन इतना ब्याज जो है इतना रुपया में अंतर है, लेकिन मूलधन कितना माने हैं 100 माने, तो 100 रुपया पे अंतर कितना होगा, 100 रुपया पे अंतर कितना होगा, इतना 0.25 गुना 100 हो गया। अब एक और बताइए, ये पॉइंट उड़ाए बटे 100 आया, लेकिन इसका पॉइंट उड़ाइए तो ऊपर भी तो 100 जाएगा। ठीक है, 100 कट गया। ठीक है, अब क्या हो गया 8 8 8 1 0 और 2 3 0 बटे 25, 25 या 75, देखिए कितना बड़ा खाएगा, 3 0 लिख दीजिए, फिर 25 या 75, 3 बार में 75, 3 बच गया, 1 बच गया, 138, 25 बचे 125, 5 बार में 3 बच गया, 1 बजे 130, फिर 125, 5 50। अब देखिए इसको खिलाइए, 3 बार में 75, ठीक है, यहाँ बच गया 38, फिर 5 बार में 125, ठीक है, फिर 125 5 बार, ठीक है, 50 2 0, मतलब क्या हो गया, ये आपका मूलधन कितना हो गया 35,520 रुपया, 35,520 रुपया, क्योंकि तो अंतर इतना था तो रुपया इतना आया, लेकिन आपको मूलधन 100 माने थे तो 100 का कितना रुपया बनता होगा, इतना होगा, बटे 100 कर दिए, कितना आ गया 35,502 रुपया। आपका मूलधन इतना रुपया बोला, उसी धनराशि जितना मूलधन आया उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर पर इतना बस का साधन ब्याज। ठीक है, तो साधन ब्याज क्या हो जाएगा, साधन ब्याज, साधारण ब्याज क्या, मूलधन इतना है, ये है मूलधन, ये हो गया, समय कितना दिया हुआ है इतना रुपया, 1 गुण 3 गुना 3 2 5 5/3, दर कितना है 10%, अब बटे 100 तो होता है सूत्र, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, अब कितना हो गया 3552 गुना 5/3। ठीक है, अब 3 दिखा गया, देखिए तो 3 1 3 3 1 3 3 2 बच गया, तो हो गया 25, तो 8 24, इधर हो गया 12, 3 12 कट गया, तो अब गुना कीजिए, 4 5 20 के 0 बाकी रहा 2, बाकी रहा 2, 45 2 42 के 2 बाकी रहा 4 4 5 9 5920, 5920 कहीं पेंशन है, तो ये आंसर ऑप्शन है 5920 हो गया। समझ रहे हैं सीजीएल किस किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा तो ही समझ पाइएगा, समझ गया 5920 नंबर हो गया। ऐसा प्रैक्टिस को नहीं कराता है, ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा लंबा क्वेश्चन रहता है, ज्यादा समझने की जरूरत होता है तो नहीं कराता है, सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता है जो जरूरत रहे, मतलब जो आसान से समझ जाए बच्चा, इसलिए हम, लेकिन जो हम क्वेश्चन जरूरी मिला है वो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि क्वेश्चन को स्किप कर देंगे कि ज्यादा हार्ड है ज्यादा लंबा है स्किप कर देंगे, नहीं, जो जरूरी है करवाएंगे। ठीक है, समझ गए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन रहा कि क्या बोला, त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः AC और BC पर इस प्रकार स्थित हैं कि DE समांतर है ABC के।
ए बी के, ठीक है, अच्छा बात है। बिंदु एफ जो है सी ई पर इस प्रकार स्थित है कि डी एफ समांतर है ए ई के, ठीक है। देखते हैं पहले उसका समझ लेते हैं, उसके बाद सवाल बनाएंगे। सी ई इतना सेंटीमीटर, सी एफ इतना सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई निकालना बोल रहा है। क्या बोल रहा है? त्रिभुज एबीसी में पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, एबीसी त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी, ठीक है, अच्छा बात है। अब बोला त्रिभुज एबीसी में डी और ई जो क्रम से ए सी और बी सी पर इस प्रकार स्थित है। ए सी पर डी है, ए सी पर डी है, ठीक है, डी है, ठीक है, और बी सी पर ई है, बी सी पर ई है, ठीक है, ई है। इस प्रकार स्थित है कि डी ई समांतर है ए बी के, डी ई समांतर ए बी के, मतलब ये दोनों रेखा, ये दोनों समांतर है, ये दोनों एक समान है, ये दोनों जो है ए बी और डी ई समांतर है, ठीक है, अच्छा बात है। बिंदु एफ जो है सी ई पर इस प्रकार स्थित है, सी ई पर एफ बिंदु स्थित है, ठीक है, एफ बिंदु मान लेते हैं यहां स्थित है, एफ इस पर स्थित है कि डी एफ, डी एफ ये वाला डी एफ ए ई के समांतर है, ए ई मतलब बोल रहा है जब ई इसके समांतर है, बोल रहा है ई जो है इसके समांतर है, इसके समांतर, डी एफ समांतर है ए ई के, ठीक है, अच्छा बात है। देखते हैं कितना कैसा पूछा जाता है क्वेश्चन। सी ई 6 सेंटीमीटर है, सी ई 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और सी एफ ये वाला 2.5, ये 2, एक बताइए टोटल यहां से ज्यादा 6 है, ये 3.5 है, ये 5 ये 2.5 है, ठीक है, 3.5 ही होगा, ये 3.5 होगा क्योंकि दोनों मिला के 6 है, ठीक है, समझ गए। अब आ जाते हैं तो बीसी की लंबाई बोल रहा है, तो पहले आ जाते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अगर त्रिभुज ए बी सी में आते हैं, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है। अब बताइए अगर ये लाइन हटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर ये लाइन हटा देते हैं, ठीक है, आपको समांतर ही दोनों करना होगा, आपको ये दोनों समांतर करना होगा। तो अगर हम सोचिए अगर ये त्रिभुज बनता है, ध्यान से देखिएगा तभी समझ पाएगा, ये त्रिभुज बनता है, ठीक है, अगर ये दोनों समांतर करना है तो हमको ये लाइन खींचना होगा, ठीक है, ऐसा त्रिभुज बनेगा, ये दोनों वो हट जाएगा, ठीक है। जब ऐसा त्रिभुज आपको बनेगा, ठीक है, और लिखाएगा डी एफ लिखाएगा, तो उसमें नियम होता है इस तरह के त्रिभुज में कि छोटी त्रिभुज बटे बड़ी त्रिभुज, तो क्या आ जाएगा जानते हैं, सी, ये छोटा त्रिभुज है सी ई बटे बी सी, ठीक है, फिर इधर सी डी बटे ए सी, समझ गए। इस तरह का त्रिभुज निकाल के हम बता दिए, त्रिभुज ए बी सी से लिए, टोटल त्रिभुज से लिए, ठीक है। अब आ जाइए, अब दूसरा त्रिभुज में आइए, जब ये दोनों को समांतर करना था, हमको ये दोनों को समांतर करना था, ये दोनों तो उड़ाना होगा, ये दोनों को समांतर करना था, तो हमको देखिए ये दोनों समांतर किए, तो बीच वाला लाइन जो आया, ये वाला लाइन उतारना पड़ा, हमको एबीसी से देखना है, सिर्फ एबीसी त्रिभुज में देखना है, ठीक है। अब आ जाइए, अब ये दोनों को समांतर करना है, ये दोनों को समांतर करना है, तो एक त्रिभुज ऐसा होगा, मान लेते हैं एक त्रिभुज ऐसा खींचा, ठीक है, एक त्रिभुज ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, ठीक है, और इसके समांतर ये दिया हुआ है, इधर त्रिभुज इसके साथ बन गया, ठीक है, यहाँ डी लिख दिए, यहाँ एफ लिख दिए, ठीक है, और यहाँ ई लिख दिए, यहाँ ए लिख दिए, और यहाँ सी लिख दिए, ये भी त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज क्या, ए ई सी से, ए ई सी से, त्रिभुज ए ई सी से, ठीक है, ए ई सी से, तो क्या हो जाएगा, छोटी त्रिभुज बटे बड़ी त्रिभुज, छोटी त्रिभुज क्या है, सी एफ है, सी एफ बटे ई सी, ई सी, और इधर डी सी बटे ए सी, ए सी। एक और बताइए, ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब बताइए सी डी ए सी मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, तो समीकरण 1 और 2 से ये दोनों मिल रहा है, तो ये दोनों छोड़ दीजिए, अभी दोनों को बराबर कर दीजिए, ठीक है। सी ई बटे बी सी, सी ई बटे बी सी, अब बराबर सी एफ बटे ई सी, ठीक है। अब बताइए सी क्या है, सी और ई कितना है, 6 है, तो 6 लिख दीजिए। बी सी क्या है, बी सी तो दिया हुआ नहीं, तो बी सी लिख दीजिए,
सी एफ क्या है, सी एफ ये क्या है, ये 2.5 है, 2.5 लिख दीजिए। ईसी तो 6 ही है, तो इसको इससे गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 गुना 6 6 36, इसको इससे गुना कीजिए, BC गुना 2.5, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 36/2.5, ये पॉइंट उड़ाइए ऊपर चल जाएगा 360, ठीक है। अब भाग दीजिए, एक बार में 25 कितना हो गया, 1 हो गया, और ये 1 हो गया, 110 बच गया। ये देखिए 4 बार में 110 बच गया, फिर पॉइंट 14.4, तो BC बराबर कितना निकला 14.4 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है BC की लंबाई, तो BC 14.4 सेंटीमीटर। समझ गए, चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।